इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं, और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना होगा। क्या कुछ लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आतिशी को आपने सुना कि वो सुरक्षा को लेकर यहां चिंता जाहिर कर रही हैं। हलचल लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें यहां ईडी दफ्तर के पास, लेकिन अब आपको राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलते हैं जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पर केजरीवाल को पेश किया जाना है। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? सृष्टि, राउज एवेन्यू कोर्ट पे सुबह से ही करीब 7 से 8 बजे से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे बैक गेट हो या फ्रंट गेट हो, हर तरफ कड़े इंतजाम है सुरक्षा के, क्योंकि बगल में आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। इस वजह से सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। आपसे कुछ देर पहले ब्रीफिंग की जा रही थी। विजय महेश तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहां से लेकर पूरे रोड तक हर जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। और जानकारी ये भी है कि थोड़ी ही देर के बाद जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पेश किया जाएगा, तब यहाँ पर CRPF के जवानों को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी टाइट है। यहां से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर अगले चौराहे तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना और रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी का पहले रुख करूंगी। हरीश जी, राजनीति जम के हो रही है। आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, ईडी उससे पूछताछ करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है सुरक्षा दीजिए अरविंद केजरीवाल को, खतरा है उनको। सुरक्षा की खतरा को अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए। ईडी उनको पर्याप्त सुरक्षा देगी। लेकिन हाँ, जब उनको ईडी की कस्टडी से जब वो तिहाड़ जेल जाएंगे, उनकी सुरक्षा तो आपके पास होगी। कितनी मसाज कराएंगे, क्या स्पा कराएंगे, वो तो हमने देखा था सत्येंद्र जैन के मामले में। कम से कम इस बार वो ना हो, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझनी होगी ऑन अ सीरियस नोट कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ये सब कार्रवाई होती है। आप लोग अपने आप को नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे तो बड़ी हुई। किसने कहा था कि आप 9 समझ को? आपके पास विभाषणा के लिए समय था, आपके पास इलेक्शन में जाने का समय था। लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने कानून का सम्मान करने का, सम्मान का जवाब देने का समय नहीं। फिर आप दोष दे रहे हो कि माननीय न्यायालय, दोष दे रहे हो कि पॉलिटिक्स हो रही है। सवाल यही है कि आप कानून का उल्लंघन बार बार करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे साथ कार्रवाई। कोर्ट आप गए, कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। 14 महीने से अरविंद केजरीवाल की शासनकाल मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, माननीय न्यायालय के द्वारा। संजय सिंह जेल में है, वो उनको बेल नहीं है। किसने बेल नहीं दी? न्यायालय ने बेल नहीं दी। इसलिए मेरा जब ये कहना है, वो जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। हालांकि हरीश खुराना जी, आप पर आरोप लग रहा है कि चुनाव के बीच दरअसल किस तरह से आपने, चूंकि डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो कराई जा रही है अपने जो विरोधी हैं उनके खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? आज आप लोगों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
रवि श्रीवास्तव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाह रही हूं कि अब आप लोगों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या रणनीति है? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि रवि श्रीवास्तव जी तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार सृष्टि का मैं रुख करती हूं, क्योंकि सृष्टि आप देखिए, आज जब आतिशी सिंह आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आपने नहीं किया और हर घर से इस तरह से अरविंद केजरीवाल निकलेगा, क्योंकि आप सोच को नहीं कैद कर सकते हैं, आप विचार को नहीं कैद कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचार है, प्रेरणा है। बिल्कुल इमानी, और आपने पहले भी देखा था कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी तब भी इसी तरीके के तर्क दिए गए थे कि आप सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने यहाँ पर काम किया, हमेशा शिक्षा नीति और जो दिल्ली मॉडल नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। आज बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013, अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में, और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का, अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए? क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूँ। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। घोटाला, ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी।
जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा।